Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on rank of a matrix. Define rank of a matrix. The number of non-zero rows of a matrix either in echelon form or in reduced echelon form is called rank of a matrix. यानी किसी भी मैट्रिक्स का आपने रैंक कैलकुलेट करना है तो उसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले उसको एक्इलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या रिड्यूस एक्इलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद देखनी है, यानी उसमें ज़ीरो रोज़ कितनी है और उसकी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। तो जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो उसका रैंक होगा। बेसिकली रैंक का मतलब ये होता है कि आपके पास जो वेक्टर्स दिए होते हैं उन वेक्टर्स को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो फिर जब हम उसको एक्इलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब उसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की तादाद आ जाती है, क्योंकि कुछ वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक रो है वो 1 2 है और दूसरी जो है वो 2 4 है, तो इसका मतलब है ये हालांकि वो पहली रो के दूसरा जो है वो उसके मल्टीपल में है, क्योंकि वो उसको 2 से ज़रब दे दें पहली रो को तो वो दूसरी रो हासिल होती है। तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो जब आप इसको एक्इलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ 1 2 ही बचेगा, दूसरी रो जो है जो डिपेंड कर रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो 0 0 हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास एक्इलॉन फॉर्म में हमारा किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने का मकसद भी यही होता है कि आप किसी भी वेक्टर्स को, रो वेक्टर्स को या कॉलम वेक्टर्स को आप उसमें से आप इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की तादाद देखें कि उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो जितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे तो वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की तादाद को, यानी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की जो डायमेंशंस होती हैं उनको हम रैंक कहते हैं। तो रैंक का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन रोज़, यानी रोज़ के अंदर जितने आपके पास 3 वेक्टर्स हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं वो आपके पास रैंक होता है, यानी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन दी एक्इलॉन फॉर्म और रिड्यूस एक्इलॉन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक। तो जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में वो कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसमें आपने इसका रैंक कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता हो कि हमने बनाना क्या है। तो उसमें फर्स्ट हर रो का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, यानी लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। तो आपके पास क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, हम दूसरी रो पर आ जाएंगे। तो जब दूसरी रो में देखें वो 2 है तो इसका मतलब है आप पहली रो को 2 से ज़रब देंगे और दूसरी रो से माइनस कर देंगे, और इसी तरह पहली रो को 3 से ज़रब देंगे और तीसरी रो से माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये देखें उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, यानी पहली रो को जब 2 से ज़रब दिया है तो 2 - 2 0 और 0 - 2 0 +2 और 2 2 4 हो जाएगा और 7 - 4 हो जाएगा और फिर 2 3 6 हो जाएगा, -7 +6 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी रो को आपने ज़ाहिर बात है माइनस करना है पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी 1 -1 2 -3 0 2 3 6 और 0 4 6 -2। अब आपने क्योंकि 0 के बाद जो है वो 1 लाना है तो इस वजह से यहाँ 2 है तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी रो को। तो यहाँ 2/2 3/2 -1/2 हो जाएगा और तीसरी रो वैसे की वैसे ही। अब 1 के नीचे हमने क्या लाना है 0, क्योंकि हमने सबसे पहला काम करना होता है हर रो में पहला एलिमेंट 1 बनाना है। जब वो बना लिया 1 के नीचे 0 बनाना है, यानी पहले 1 बनाया फिर 1 के नीचे 0, फिर 0 के बाद 1 1 के नीचे 0, फिर 0 के बाद 1 1 के 0। तो यही प्रोसीजर हमने कंटिन्यू रखना होता है। तो ये आपके पास एक्इलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब 1 के नीचे 4 है तो आपने क्या करना है दूसरी रो को 4 से मल्टीप्लाई करें और तीसरी रो से माइनस करें, यानी ऑपरेशंस हमने उन रोज़ में करने हैं जिनके पहले जो एलिमेंट्स आपके पास हैं, यानी बिफोर लीडिंग एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं अगर वो 0 हैं तब भी हम उनमें ऑपरेशन करेंगे। अगर क्योंकि हमने किसी और रो के साथ कर दिया, फ़र्ज़ किया ये 4 है और पहली रो में भी 4 होता तो अगर हम R3 जो है हम ऑपरेशन उसका R1 के साथ करते तो जो हम पहले 0 कर चुके हैं तो वो नॉन ज़ीरो हो जाता। इस वजह से हमने क्या किया, दूसरी और तीसरी रो के दरमियान ऑपरेशन करना है आपने। तो R3 - 4 R2 करना है आपने। तो आपके पास देखें 1 के नीचे भी 0 आ जाएगा। तो इसमें देखें हर रो का पहला एलिमेंट 1 है और 1 के नीचे 0 है, यानी लीडिंग एलिमेंट आपका जो है, लीडिंग एंट्री जो आपकी है मैट्रिक्स में वो आपकी 1 है। और लीडिंग एंट्री के बाद जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं वो ज़ाहिर बात है नेक्स्ट रो में जो लीडिंग ज़ीरो की तादाद है वो प्रीवियस रो से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म है। तो इसमें हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो रो देखें कितनी है, वो 1 है। टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो 2 हैं। तो इसलिए हमारा इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 हो गया। मज़ीद आप इसको चेक करना चाहें तो आप इसको अगर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर भी दें लेकिन उसका रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका रैंक इस तरीके से कैलकुलेट करना है। वो कहते हैं हैंस रैंक कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एचिलॉन फॉर्म एज वेल एज रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। एक और नोट पे लिख लें
कि आप जब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो रो रैंक कहलाता है। और जब इसी तरीके से हम कॉलम ऑपरेशंस भी हमारे पास होते हैं, तो जब हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो वहाँ से जो हासिल होगा वो कॉलम रैंक कहलाएगा। और ये नोट पे याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स का आप रो रैंक कैलकुलेट करें और फिर या कॉलम रैंक कैलकुलेट करें, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी रो रैंक विच इज इक्वल टू कॉलम रैंक। अब इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। तो आपको मैट्रिक्स दी हुई है, इसको भी आपने उसी तरीके से रो ऑपरेशन अप्लाई करके आपने इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें पहले ऑलरेडी एंट्री 1 है, तो आपके पास नीचे 2 और 3 है, तो आपने पहली रो को 2 से ज़रब देना है और दूसरी रो से माइनस कर दें, पहली रो को 3 से ज़रब देना है और तीसरी रो से माइनस कर दें, तो 1 के नीचे 0 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 0 के बाद 1 लाना है, तो क्योंकि वहाँ -4 है तो आप -1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर 1 के नीचे क्योंकि 0 करना है, 1 के नीचे 8 है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी रो को 8 से मल्टीप्लाई करें और तीसरी रो से माइनस कर दें, तो 8 - 8 0 हो जाएगा। उसके बाद देखें 0 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो आपका है यानी लीडिंग एंट्री वो -8 बनती है, क्योंकि हमने वो 1 बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसमें देखें हर रो जो है उसके अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है, तो यह इसका अंदर इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स में कोई भी ज़ीरो रो नहीं है। ये 3 रोज़ हैं और तीनों रोज़ ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है इसका हमारा जो रैंक बनता है वो आपका 3 ही बनता है। और एक और मतलब इसमें मैं आपको नोट बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, अगर आपने उसको नॉन सिंगुलर या सिंगुलर चेक करना है तो आप उसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई कर दें। आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर वो मैट्रिक्स इक्वल टू हो गई आइडेंटिटी के, अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते जाएं और अगर वो आइडेंटिटी के इक्वलेंट हो जाती है, इसका मतलब है वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो ये रिज़ल्ट याद रखें, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब होती है अगर वो इक्वल टू आइडेंटिटी हो। तो अब देखें अगर ये अगर इसका मतलब है, देखें हमने इस पर एक्लोन फॉर्म बनाया है, तो जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं आपके पास, अगर नंबर ऑफ़ रैंक जो यानी आपके पास नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जितनी हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ अगर ये बराबर हो जाती हैं, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होती है। तो इसी तरीके से आप इसका भी रैंक कैलकुलेट कर लें, मतलब मेथड उसी तरीके से है। तो जस्ट आपने मतलब उस पर अप्लाई करना है, रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, वो फॉर्म बनानी है और उसके बाद नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ की तादाद देख लेनी। थैंक यू वेरी मच।